अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। मैं हूं अमजद सलारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं केएलटी पेज पे काफ़ी पोस्ट वगैरह देख रहा था कि न्यू सिलेबस वगैरह आया। तो मैंने एक फ्रेंड से बुक मंगवाई। फिर उस पर मैंने देखा कि डाउनलोड कैसे किया। तो फिर मैंने डाउनलोड करने का तरीका जो वो मैंने सर्च किया। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो अभी बुक्स मैंने जस्ट डाउनलोड करके रखी है। मैंने खुद भी नहीं देखी कि सिलेबस चेंज हुआ है या नहीं। तो चलें आप लोगों के साथ लाइव, यानी कि मैं आपके सामने ही देखता हूँ कि सिलेबस चेंज हुआ है या नहीं। आप मतलब खुद ही डिसाइड कीजिएगा। तो मैं आप लोगों को डाउनलोड करने का तरीका भी बताऊंगा, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि डाउनलोड कैसे की जाए अगर सिलेबस चेंज भी हो चुका है, तो वो मैं आपको एंड पे बताऊंगा। फिलहाल अभी बुक वन है जो डाउनलोड हो रही है, और उसकी लिसनिंग, बुक टू और बुक टू की लिसनिंग, ये तीन अभी अपडेटिंग में है। यानी कि एरर आ रहा है डाउनलोड होने में। वेबसाइट में भी वो अपडेट कर रहे हैं। अभी कोई वजह होगी जिसकी वजह से डाउनलोड नहीं हो रही। जस्ट बुक वन की जो रीडिंग है, वो बुक वन की जो बुक है, यानी कि वो ही डाउनलोड हो रही है, ना उसकी लिसनिंग डाउनलोड हो रही है और ना ही बुक टू की लिसनिंग और ना ही बुक टू। तो वैसे मैं आप लोगों को बुक टू, अगर आप देखना चाहते हैं कि चेंज हुई या नहीं हुई, तो वो भी ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं। हम फिलहाल अभी पहली जो बुक वन है उन दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि चेंज हुई है या नहीं। तो चले चलते हैं, करते हैं कंपैरिजन। तो फ्रेंड्स, ये बुक वन जो न्यू है वो है। तो साथ में मैं बुक ओल्ड भी ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोग दोनों देख सकें। मेरी राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि ओल्ड बुक है, और जो नई जो कह रहे हैं कि चेंज हुई है वो है लेफ्ट साइड पे। तो हम वन बाय वन पेज इसका चेक करते हैं, यानी कि स्टार्ट में उन्होंने क्या चेंज किया और आगे जाके हम चैप्टर वाइज देखते हैं कि चैप्टर में क्या चेंज किया है। तो इसका फर्स्ट लुक आप देख सकते हैं। लुक काफ़ी अच्छी बना दिया उन्होंने, कलर वगैरह थोड़ा सा चेंज किया है। तो मैंने खुद देखे हैं पेज, कलर वाइज जो बुक है ये जो न्यू बनाई है उन लोगों ने, काफ़ी अच्छी है। तो अंदर से कैसे चेंज किया है या नहीं चेंज की, जस्ट कलर चेंज किया है, उसका कंपैरिजन अभी कर लेते हैं। तो इसके सेकंड पेज पे चलते हैं। और सेकंड पेज भी ये देख सकते हैं आप। ये इसकी फर्स्ट लुक आप देख सकते हैं। इस बुक की ये फर्स्ट लुक है। तो कलर चेंज हुआ था। तो ये सेम जो सामने पहले चीज़ें आ रही हैं वो तकरीबन सेम ही होंगी, थोड़ी बहुत। वो कंफर्म नहीं होगा। हम नीचे जाके जो मेन चैप्टर वाइज आते हैं वो चेक कर लेते हैं। हम इसका भी फर्स्ट चैप्टर ओपन करते हैं और उसका भी फर्स्ट चैप्टर ओपन कर लेते हैं। ऊपर वाली चीज़ें सेम ही हैं। हाँ, तो फर्स्ट चैप्टर है वो दोनों की ओपन हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं लुक काफ़ी, जो अभी जो बुक बनाई है उसकी लुक काफ़ी अच्छी की हुई है। तो पहले वाली जो सिंपल थी, इसमें आप देख सकते हैं कि लिसनिंग वगैरह के भी जो है ना वो कोड दे दिए हैं K1। यानी कि आप जब लिसनिंग डाउनलोड करेंगे, इसकी अभी एरर आ रहा है, जब आपके पास डाउनलोड होंगी तो उनके सामने नाम जो होंगे वो ये है, इनके K1 अगर आप ओपन करेंगे तो आपको वो ये डिस्क्रिप्शन में बताएगा। और मे भी हो सकता है कि K1 की जब आप फाइल डाउनलोड करें तो वो आपको कोरियन में इंग्लिश में बताए और कोरियन में भी बताए। मे बी इस तरह का कोई भी चांस हो सकता है, क्योंकि अगर राइट साइड पे देखा जाए तो इसके सामने हंगुल सोगे जो लिखा हुआ है, तो इसके सामने अगर देखा जाए दूसरी साइड पे तो उसके सामने कोई लिसनिंग वगैरह नहीं है और ना ही उसकी एक्सप्लेनेशन बताई हुई है। तो मे बी इसकी इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन बताई हुई है, जैसे उन्होंने लिखा है कि 1443 में ये लिखी गई थी, क्रिएट हुई थी। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन यानी कि उसकी नहीं है। ये थोड़ा सा अपडेट हुआ है। फिर उसके बाद वावल्स के बारे में बताया गया है कि किस किस को लेकर उन्होंने थोड़ा सा ये चेंज किया है। यानी कि स्काई, गो अराउंड, और इसको अर्थ को और ये पर्सन को, तीन चीज़ों को मेंशन करके, यानी कि उन्होंने एक्सप्लेनेशन इसकी ज़्यादा डाल दी है।
कोरियन की बेसिक जो एक्सप्लेनेशन है वो डाली है, और नीचे कॉन्सोनेंट का उन्होंने बताया हुआ है। फिर ये चीज़ भी मेरे ख्याल में नहीं डाली होगी, चेक कर लेते हैं हम यहाँ से भी नीचे जाके। आप देख सकते हैं कि वावल कॉन्सोनेंट और ये चीज़ें हैं, यहाँ पे वावल वगैरह दिए हुए हैं। तो यहाँ पे ये जो आप लोगों को फार्मूले वगैरह होते हैं कि कितने फार्मूले हैं, तो ये वो चीज़ें हैं कि कोरियन अल्फाज कैसे लिखे जाते हैं, तो फॉर्म वगैरह है इसकी। तो ये एडवांस में दिया हुआ है, यानी कि कोरियन ज़बान की जो इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को कोई आपका टीचर बताता था, आपको इस बुक्स में से नहीं मिलती थी, वो इन्होंने इधर डाल दी है। तो लास्ट में नंबर 2 पे उन्होंने वॉवल्स दे दिया जो उस बुक्स पे दिए हुए थे, सेम उसी तरह के हैं, उनकी आवाज़ें दी हुई हैं, इन इसके साथ मुंह वगैरह दिए हुए हैं। इधर चेक कर लेते हैं कि दिए हुए हैं कि नहीं। इधर भी हैं, इधर पे साथ में ही है सारे, लेकिन उनके साथ आवाज़ें नहीं दी हुई। तो यहाँ पे उन लोगों ने आवाज़ें दे दी हुई हैं कि आपने मुंह को कैसे ओपन करना है और किस तरह। तो ये ई और ई को जब आप पढ़ेंगे तो दांत मिलाकर, और इनको दांत और थोड़ी सी जबान आगे करके पढ़ते हैं। तो मुझे तो इंफॉर्मेशन में तो डिफरेंट लग रहा है, मे भी आगे जाके भी डिफरेंट हो, चेक करते हैं। अगर वीडियो का टाइम थोड़ा सा लंबा आ जाए तो माजरत, क्योंकि ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है, तो आप थोड़ा सा टाइम दे के चेक कर लें। यूनसुप आ गई है, तो यहाँ पे भी यूनसुप आप देख सकते हैं, यहाँ पे पिक्चर वगैरह दी हुई हैं। यहाँ पे इन्होंने पिक्चर को ख़त्म करके वैसे अल्फाज दे दिए हुए हैं, और साथ में सीडी प्ले होगी, यहाँ पे भी सीडी प्ले होगी। इसका ट्रैक नंबर 4 है, यहाँ पे भी इन्होंने ट्रैक नंबर दिया होगा। तो नीचे आ जाएं, नीचे उन्होंने लिसनिंग को बोल के बाद लिखने वाला कोई दिया हुआ है। नंबर 2 चैप्टर आ गया, तो इसकी मशक नंबर 2 आ गई है। इसमें काफ़ी एडवांस किया, न्यू बुक में उन्होंने वावल और कॉन्सोनेंट को काफ़ी एक्सप्लेन किया। मेरे ख्याल में उनकी आवाज़ें निकालने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट चेंज हुआ है। तो ये देखें आप, फर्स्ट चैप्टर कितना लंबा है, और इसका तकरीबन मुख्तसर सा चैप्टर था। इसका चैप्टर काफ़ी लंबा है, इतना इतना ज़्यादा वो डिफरेंट नहीं है, बस इन्होंने न्यू बुक्स में एक्सप्लेनेशन है, जो हिस्ट्री है जो इनकी लैंग्वेज का कब स्टार्ट हुई, किस तरह स्टार्ट हुई, वो बताइए आप लोगों को, और साथ में वावल्स की आवाज़ें निकालने के साथ साथ उनका मुंह बनाने का तरीका भी साथ में ऑप्शन वो आप लोगों को ऐड कर दिया आप लोगों की सहूलत के लिए, और बहुत ही अच्छा है ये। मुझे न्यू बुक अच्छी लगी है अभी फर्स्ट चैप्टर में, और थोड़ा सा डिफरेंट भी लगी है। तो बुक 2 आप देख सकते हैं कि दूसरा चैप्टर है, इसका भी दूसरा चैप्टर है। तो इसके दूसरे चैप्टर में उन्होंने कॉन्सोनेंट के बारे में बताया हुआ, साथ में K4 उसका वो होगा, यानी स्पीकिंग होगी। तो उन्होंने बताया हुआ, ऊपर एक्सप्लेनेशन दी हुई है 19 कॉन्सोनेंट, और ये साथ में 5-6 इस तरह के जो भी नीचे आप देख सकते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे भी उन्होंने सीधा सीधा लफ्ज़ लिख दिया, और यहाँ पे देखते हैं किस तरह लिखा। यहाँ पे भी उन्होंने सीधे सीधे लफ्ज़ लिखे हुए हैं, लेकिन आवाज़ निकालने का तरीका उन्होंने बता दिया हुआ आपको कि इस तरह मुँह खोल के इसकी गले से आवाज़ निकालनी है, इसकी दांत के नीचे से, इसको मुंह से, और इसकी गले से के सेंटर से, और इसकी भी गले के सेंटर से ऊपर से थोड़ा सा। तो सेम ही है, दूसरा चैप्टर सेम लग रहा है, थोड़ा सा एडवांस आया है इधर। ये लिखने वाला इन्होंने थोड़ा सा एडवांस कर दिया है कि आपने आ को मिला के, सबके साथ आ को मिला के यहाँ पे लिखते हैं, और यहाँ पे इन्होंने ऊपर दिया हुआ और आपने नीचे सारे मिला के वो लफ्ज़ लिखने हैं। यहाँ पे इन्होंने स्टेप बाय स्टेप कर दिया, सेम ही है, इतना डिफरेंस नहीं है। ये नीचे भी उन्होंने दे दिया उसी तरह का। तो दूसरे चैप्टर में सेम है। वोकेबलरी वगैरह का थोड़ा सा देख लेते हैं। इधर भी सेम वही वोकेबलरी है, दे सकते हैं आप। थोड़ा बहुत वोकेबलरी को शार्ट किया उन्होंने, इसमें ज़्यादा वोकेबलरी है, इसमें कम है मेरे ख्याल में। नीचे देख लेते हैं ना, इसमें उन्होंने खाने वगैरह दे दिए, आप सुन के मेरे ख्याल में राइट करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने राइट किए हुए हैं, और आपने लिखे हुए बस सिलेक्ट करने हैं। यहाँ पे एडवांस लेवल दे दिया उन्होंने, ज़्यादा आपके लिए थोड़ा सा टफ कर दिया कि आपने जो बोलेगी वो लिखने हैं। यहाँ पे जो बोलेगी उसको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपने लिखना है, थोड़ा सा लिखने की
उन्होंने कर दिया। फिर नीचे इधर भी आ जाए, नीचे दूसरा शाम टूम भी आ जाए, वही सेम दिया हुआ है उन्होंने। एक्सप्लेनेशन अच्छी करती हैं इधर इंग्लिश में, आपको समझने में आसानी होगी। और नीचे वोकैबलरी सेम, नीचे आ जाए, इसकी वोकैबलरी मेरे ख्याल में ऊपर चला गया ना ये, और इनकी इधर आ गई है। थोड़ा सा आगे पीछे किया है, लेकिन इतना फर्क नहीं है, सेम उसी तरह का ही है, आप समझ लें। अभी तक तो जो गुजर रहा है वो सेम गुजर रहा है। तो लफ्ज़ की थोड़ी बहुत चेंजिंग हुई है, लेकिन एक्सप्लेनेशन उसी तरह की है, बस थोड़ा सा एडवांस कर दिया है, देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं आप, बस उन्होंने एक्सप्लेनेशन ज़्यादा कर दी, इसमें पेज ज़्यादा आ गए हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन जितनी ज़्यादा होगी उतने पेज ज़्यादा हो जाएंगे। इसमें 386 पेज हैं, इसमें 318 पेज हैं, तो इसमें एक्सप्लेनेशन ज़्यादा, और ये आप लोगों को फ़ायदेमंद है। ये न्यू बुक में जो आपको पढ़ने का और बोलने का और लिखने का जो तरीका ना, और उसके बारे हिस्ट्री के बारे में एक्सप्लेनेशन अच्छी दी हुई है इधर। तो बुक 1 2 में ज़ाहिर है पेज ज़्यादा है, तो एक्सप्लेनेशन भी ज़्यादा होगी, और आपके लिए फ़ायदा होगा, आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा ये बुक न्यू पढ़ने का। तो बाकी सेम ही है। बाकी पश्चिम, इधर मेरे ख्याल में पश्चिम उन्होंने आगे जाके बताया होगा, उन्होंने डायरेक्ट ही आके नहीं, इधर भी है, बिल्कुल इधर भी सेम ही चीज़ है, बस थोड़ा सा लुक चेंज किया, हम देख सकते हैं। अभी तक तो सेम सेम ही है, बस एक्सप्लेनेशन बहुत एडवांस कर दी, यानी कि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए वो चीज़ें। उन्होंने ये कॉन्सोनेंट का जो फार्मूला फॉर्म जो बनती है, उन्होंने आप लोगों को वो बना के दिखाई हैं। और यहाँ पे उन्होंने लाइन ड्रा करके बता दी हुई है, यहाँ पे उन्होंने आपको लिख के बता दी हुई है। और नहीं नहीं, ये बल्कि तो फॉर्म है दूसरी। अभी नीचे चलते हैं, चैप्टर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें काफ़ी एडवांस दे दिया न्यू बुक में ना, उनको आपको काफ़ी चीज़ें एडवांस है। असल में बुक चेंज होने का पता चलेगा 6 चैप्टर से ना। हम्म, तो ये तो जस्ट फॉर्म है। हम मैं अभी इनको स्किप करता हूँ, और स्किप करने के बाद हम अभी चलते हैं। ये सेम चीज़ें हैं अभी ना, ये आप देख सकते हैं सेम चीज़ें हैं, कोई इतना वो नहीं है, बस थोड़ा सा लुक चेंज की हुई है। तो 6 चैप्टर से सही पता चलेगा कि चेंज हुई है या नहीं, क्योंकि उसमें डायलॉग वगैरह आते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सेम ही था, तीसरा चैप्टर। चौथा जो, वो भी चेक कर लेते हैं, चौथा भी सेम ही है। 만나서 반갑습니다, 만나서 반갑습니다। सेम सेम डायलॉग है। तो नीचे चलते हैं, नीचे भी चेक कर लेते हैं, अभी अभी कंफर्म होगा कि चेंज। सेम चीज़ आप देख सकते हैं, सेम है, चेंज नहीं हुआ। हो सकता है आगे जाके चैप्टरों में चेंज भी हो, लेकिन जब नई बुक आ जाएगी तो आप नई बुक से तैयारी करें, आपको ओल्ड बुक से ज़्यादा ये आपके लिए फ़ायदा मंद होगी, क्योंकि इसमें इंग्लिश में उन्होंने बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन कर दी हुई है जो यहाँ पे नहीं की हुई। तो ये आप लोगों के लिए बड़ा ज़बरदस्त बुक है न्यू, और हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए। तो बाकी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी इतना, अगर आपके पास नई बुक से आप नई भी तैयारी कर सकते ओल्ड बुक से की हुई है, तो डोंट वरी, वो सेम ही चीज़ें हैं, बस उसमें एक्सप्लेनेशन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ज़्यादा है। अभी 5वां चैप्टर देख लेते हैं। 5वां मेरे ख्याल में हमने, हाँ ये शुमार शार्प होने से वर्डिंग की हुई है। अभी ये देख लें, एक्सप्लेन का दिया, इधर एक्सप्लेन नहीं है, इधर भी ऊपर उन्होंने बता दिया। के बाद सेम पिक्चर को साइड में कर दिया, देखें सेम चीज़ें हैं। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है, ये चेंज हुआ है थोड़ा सा, ये भी देख सकते हैं, हम देखते हैं। यहाँ पे इसने गुड नाइट बोल दिया और छोड़ दिया कि उसने क्या बोला है, कोरियन नहीं है ऊपर लिखी हुई, चल जाएगा। सेम सेम
सेम है ये भी। ठीक, सब कुछ सेम है, इतना डिफरेंट नहीं है, नहीं है कुछ भी डिफरेंट। सेम टू सेम है, पांचवा चैप्टर भी सेम टू सेम है। सिक्स चेक कर लेते हैं। ये यहाँ पे अभी डायलेक्ट और यानी कि मुकालमे शुरू हो गए हैं, तो यहाँ से पता चलेगा कि चेंज हुआ है कि नहीं। ये तेहा इल है, तो यहाँ पे भी तेहा इल है। वो देखते हैं क्या चेंज है। यहाँ पे पिक्चर दी हुई है, यहाँ पे पिक्चर खत्म कर दी हुई है, हो सकता है नीचे जाके हो। ये देख लें, यहाँ पे ये आ गया। हाँ, आप देखें यहाँ पे सेम वही चीजें हैं, बस एक्सप्लेनेशन, शो को एक्सप्लेनेशन कर दिया और अन्य अंग हास्य को उन्होंने बता दिया है, और नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दिया है सेपरेट भी, और यहाँ पे भी थोड़ा सा बता दिया। एक्सप्लेनेशन काफी अच्छी कर दी है इन लोगों ने। नीचे झंडे आप दे सकते हैं, सेम टू सेम है। बस तरतीब वाइज आगे पीछे की हैं। नीचे आ जाए, सेम वही चीजें हैं। इधर थोड़ा सा चेंज किया उन्होंने। ये नीचे देख लें, ये भी सेम ही है, कोई इतना डिफरेंट नहीं है। आप इस बुक को सेम ही समझें, बस उन्होंने इसमें एक्सप्लेनेशन ज़्यादा कर दिया, रिजल्ट ये निकला कि ये चीज़ें सेम ही है, बस एक्सप्लेनेशन ज़्यादा कर दी हुई हैं, कलर अच्छे कर दिए हैं, कलर चेंज हुई हैं, बुक कोई चेंज नहीं हुई समझ लें। यहाँ इस चैप्टर तक, आगे जाके चेंज होगी वो मैं उसका कंफर्म नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम बुक देखी है और आप लोगों के सामने मुआवजना किया हम लोगों ने। तो नेक्स्ट चैप्टर में जाके अगर कोई चेंजिंग होगी हुई तो उसका मुझे कंफर्म नहीं है, उसके लिए मुझे सारी बुक स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगी, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम दरकार होना चाहिए, तो इतना टाइम मेरे पास तो नहीं है। वो फ्रेंड्स आप आपस में इस तरह मुआवजा कर लें, मैं भी आप लोगों को इस बुक को डाउनलोड करने का जो तरीका है वो बता देता हूँ। अगर आप लोग खुद से मुआवजा करना चाहते हैं तो मेरी नज़र में अभी तक जो गुजरा है वो सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा उन्होंने साइज को थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया और एक्सप्लेनेशन ज़्यादा कर दिया, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको डाउनलोड करने का तरीका बताता हूँ, तो चलते हैं। लिंक है जो वो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन से आप जस्ट डायरेक्ट उस पर जाके एक बार क्लिक करें तो आप डायरेक्ट वहाँ पे आ जाएंगे जहाँ पे मैं जा रहा हूँ। अभी आप लोगों को ये देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों को डायरेक्ट वो वाला भेज दूंगा जहाँ पे बुक्स है। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये वाला बुक, ये वाला हो सकता है पेज, इस पेज की दे दूंगा, नहीं तो आप इस पेज में आके ई बुक पे क्लिक कर लें, यहाँ पे कर लें, यहाँ पे कर लें, सेम ही चीज़ है। मैं आप लोगों को इस पेज का डायरेक्ट चलें, वो ई बुक पे भी क्लिक करने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको अभी से कॉपी कर लेता हूँ और मैं इस लिंक को कॉपी कर लिया है, तो यहाँ से ही मैं आप लोगों को सेंड करूँगा। तो आप सबसे देखें, पहले इंग्लिश स्पीकर है ना, यानी कि इंग्लिश स्पीकिंग के जो है, तो रीड वन, बुक वन है पहले और बुक टू है नीचे। बुक वन पे क्लिक करेंगे, ई बुक वन पे, तो आप लोगों के सामने ये बुक ओपन हो गया। अब जस्ट इस पे तीन डॉट पे क्लिक करें और नीचे पीडीएफ नेरियो फतकी, नेरियो फतकी का मतलब होता है कि डाउनलोड, तो इस पे क्लिक करेंगे आप जैसे ही, तो आपके पास डाउनलोड की ऑप्शन आ जाएगी। आप देखें थोड़ी देर में, ये देखें डाउनलोड की ऑप्शन आ गया, स्टार्ट डाउनलोड कर दें, डाउनलोड स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह जब बुक टू का एरर खत्म हो जाएगा, आपने इस पेज को क्लोज करना है, बैक साइड पे आना, बुक टू के सामने करना है, तो बुक टू की रीड बुक पे आपने क्लिक करना है। अभी एरर आ रहा है इसमें, ये बुक टू में, लेकिन अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाह रहे हैं तो यहाँ से सारी बुक को स्टडी कर सकते हैं। यहाँ इसको इसकी ये बुक देख सकते हैं डाउनलोड, यहाँ पे आप इसको
बड़े साइज में करके मोबाइल में पिक्चर भी ले सकते हैं, अगर नहीं भी डाउनलोड हो रही तो। अगर आप चाहते हैं कि मैं अभी से स्टडी करके कंपैरिजन कर लूं, तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी कंपैरिजन कर सकते हैं। बस जस्ट ये है कि ये डाउनलोड में एरर आ रहा है, मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर डाउनलोड करता हूँ, हो सकता है ये ख़त्म हो गया हो। नहीं, अभी भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि थोड़ी सी माजरत है। ये मेरे ख्याल में अभी ये वेबसाइट को ना एडवांस कर रहे हैं, थोड़ा सा अपडेट हो रही है ये बुक, अभी कंफर्म नहीं है। जैसे ही अपडेट होगी इनका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, फिर आपको ओईसी की तरफ से भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी इस पे काम हो रहा है, तो अभी कंफर्म नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा हुआ होगा। तो इस वीडियो को कम से कम यार एक शेयर कर दिया करें। मैं कोई ये अपनी मशहूरी के लिए नहीं कह रहा आप लोगों को, आप लोगों के फ़ायदे के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को जो परेशानी है, ज़ाहिर है जो नए स्टूडेंट्स हैं जो अभी टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको नए सिलेबस के बारे में कि नई बुक आ गई, हम परेशान हैं, तो उनको अगर ये वीडियो देखने को मिलेगी, कम से कम वो 10-15 मिनट आपने मैं समझ लें कि इस वीडियो को देख के वेस्ट ही करेंगे, तो कम से कम उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि यार वाकई कोई इतना डायलेक्ट चेंज नहीं हुए, सेम टू सेम है, बस जस्ट उन्होंने एक्सप्लेनेशन ज़्यादा कर दिया इंग्लिश में हमारे फ़ायदे के लिए, और उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं थी, इसमें एक्सप्लेनेशन हमारे लिए अच्छी करनी है। तो फ्रेंड्स, इसको शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल अमजद सोलैरी को सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।